Hey everyone, welcome to Glam Up. जेनिफर विंगेट भले ही दिखने में काफ़ी क्लासी और आउट ऑफ रीच टाइप की लगती है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही सिंपल सी लड़की है जो फैमिली ओरिएंटेड भी है। लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि उनकी शादी टूट गई और आज तक वो अनमैरिड ही है। रिसेंटली उन्हें सोनी लिव की वेब सीरीज राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी में अनुष्का राय सिंघानी के रोल में देखा जा रहा है और उन्हें इस इंडस्ट्री में आए ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं, लेकिन जेनिफर की एज जैसे वहीं रुकी पड़ी है। कौन सा है जेनिफर का फेवरेट कलर और कौन सी ड्रेस उनकी ड्रीम ड्रेस है? जेनिफर के बचपन से लेकर उनकी एजुकेशन, फैमिली और करियर से जुड़ी सारी जानी अनजानी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज आप बिल्कुल मत भूलना और मुझे जल्दी से जल्दी 5 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचाना। जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को गोरेगांव, मुंबई के एक छोटे से गांव यवतमल में हुआ था, पर लोग उनका फर्स्ट नेम जेनिफर एक वेस्टर्न नेम होने की वजह से उन्हें नॉन इंडियन समझ लेते हैं। उनके फादर हेमंत विंगेट मराठी क्रिश्चियन है और उनकी मदर प्रभा विंगेट पंजाबी है। यानी हमारी जेनी 2 स्टेट्स का फ्यूजन होने की वजह से हिंदी, मराठी और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस ही फ्लुएंटली बोल लेती है। उनकी फैमिली में उनके एक बड़े भाई भी हैं जो मैरिड है और जेनिफर अपनी नेफ्यू शॉन से बहुत प्यार करती है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मुंबई से कंप्लीट की और हिस्ट्री हमेशा से उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा, लेकिन मैथ्स में उनका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने 11th में कॉमर्स ऑप्ट की और केजे सोमाइया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जेनिफर विंगेट में काफी क्वाइट चाइल्ड हुआ करती थी और बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। वो बताती है कि उन्हें हमेशा से ग्रीनरी बहुत पसंद है और वो अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक वे में जीना पसंद करती है। जेनिफर को प्यार से उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जेनी और JW बुलाते हैं। वो बताती है कि वो जिस भी चीज में अपना दिल लगाती है वो उस काम को इतने मन से करती है कि उसे अचीव करके ही रहती है और इसके लिए जेनी के कुछ अपने ही सीक्रेट रूल्स है जो वो फॉलो तो करती है, लेकिन वो रूल्स किसी से शेयर नहीं करती। बात करें उनकी एक्टिंग जर्नी की, तो जेनिफर की एक्टिंग जर्नी की शुरुआत यूं ही हो गई, जबकि वो बचपन में या तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी या फिर कॉप्स, बट उनकी किस्मत उन्हें एक्टिंग फील्ड में ले आई। जेनिफर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ना कभी स्कूल या कॉलेज में एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया था और ना ही कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और उन्हें उनकी पहले की एक्टिंग बहुत खराब लगती थी, लेकिन टाइम के साथ उनकी एक्टिंग इम्प्रूव होती चली गई। वैसे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जेनिफर लुक्स और एक्टिंग दोनों में ही बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी मात करती है। जब वो सिर्फ 8 साल की थी और 2nd क्लास में पढ़ती थी, तब जेनिफर को यंग मदर मैगजीन के लिए एक फोटोशूट का ऑफर मिला था। उस टाइम ही जेनी ने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था। उनकी मदर शगुन फिल्म्स के एडमिन डिपार्टमेंट में काम किया करती थी और उस कंपनी ने बच्चों पर बेस्ड एक मूवी राजा को रानी से प्यार हो गया बनाने का डिसीजन लिया था। तब जेनी को उनके समर वेकेशंस में एक्ट करने के लिए उस मूवी का ऑफर मिला था और ये मूवी उनके लाइफ की फर्स्ट साइन मूवी है। वैसे बतौर चाइल्ड एक्टर उनकी फर्स्ट मूवी अकेले हम अकेले तुम 1995 में रिलीज की गई थी। उसके बाद वो राजा की आएगी बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया, कुछ ना कहो मूवी में सपोर्ट रोल्स में देखी गई। यानी टीवी स्क्रीन से पहले ही उनका करियर बिग स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका था। साल 2002 से उनके टेलीविजन करियर की शुरुआत हुई और उन्होंने शाका लाका बूम बूम में पिया का रोल निभाया। उसके बाद कुसुम, कसौटी जिंदगी की, कार्तिका, कहीं तो होगा, संगम, दिल मिल गए जैसे कई टीवी शोज में उन्हें लगातार अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। वैसे कार्तिका शो उनका पहला लीड शो था, लेकिन कसौटी जिंदगी की शो उनके करियर लाइफ का बिग ब्रेक कहा जा सकता है, जिसमें वो प्रेरणा और अनुराग बासु की डॉक्टर स्नेहा के रोल के लिए मेकर्स की पहली चॉइस थी। बाद में साल 2009 में मेडिकल रोमांस ड्रामा शो दिल मिल गए में रिद्धिमा गुप्ता के रोल ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई। वैसे वो 3rd एक्ट्रेस थी जिसने इस शो में रिद्धिमा का रोल प्ले किया था। ईयर 2013 में उनके करियर का बिगेस्ट रोल संजय लीला भंसाली के शो सरस्वती चंद्र में कुमुद का रोल उन्हें मिला और तभी से ऑडियंसेस और क्रिटिक्स की लिस्ट में वो टॉप पर आ गई, जिसके लिए उन्हें इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड भी मिला था। पर केवल यही शोज नहीं बल्कि जेनिफर ने इसके बाद बहुत से ऐसे रोल्स निभाए हैं जिसमें उनकी एक्टिंग की वजह से ही वो शोज पॉपुलर हुए। उन्हीं शोज में बेहद सीजन 1 और 2 और बेपना शो का नाम शामिल है। टीवी शोज के अलावा वो कोड एम और राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी जैसी वेब सीरीज का भी पार्ट रही है और उनकी लेटेस्ट वेब सीरीज आप सोनी लिव पर देख सकते हो। इन सभी टीवी शोज, मूवीज के अलावा वो काफी सीरियल्स में एज ए स्पेशल अपीयरेंस भी देखी जा चुकी है। बात की जाए उनके बचपन से जुड़े कुछ सीक्रेट्स की, तो जेनिफर का रूम बचपन में स्ट्रीट बॉयज और सलमान खान के पोस्टर्स से भरा रहता था और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती उनके इतने बड़े क्रश थे कि वो उनसे शादी करने के सपने भी देखा करती थी। वैसे फिलहाल जेनिफर अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन है और वो उनके फेवरेट एक्टर हैं।
अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए वो डेली योगा और पिलाटेस करती है। जेनिफर बताती है कि वो पानी पूरी की इतनी बड़ी दीवानी है कि रात को सोते टाइम भी उनके सामने पानी पूरी का नाम भी लिया तो वो उठकर बैठ जाए। उनकी फैशन आइकन ऑड्रे हेपबर्न है और वो शर्लॉक की दीवानी है। उन्होंने अपने राइट शोल्डर पर हकुना मटाटा और लेफ्ट शोल्डर पर फेरी सिटिंग ऑन द मून का टैटू बनवा रखा है। जेनी को अपने करियर लाइफ में काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब बात करें उनकी लव लाइफ की, तो उनका टैलेंटेड, ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड होना भी उन्हें लाइफ लॉन्ग साथ रहने वाला प्यार नहीं दिला पाया। दिल मिल गए के सेट्स पर उनकी मुलाकात करण सिंह ग्रोवर से हुई थी और तभी से उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद साल 2012 में उन्होंने करण से शादी कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे। पर अचानक ही खबरें आई उनके सेपरेशन की और साल 2014 में दोनों का डाइवोर्स भी हो गया। सिर्फ 2 साल बाद टूट चुके इस रिश्ते को लेकर जेनिफर ने तो कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, लेकिन रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि तब जब भी वो बाहर जाती थी तो लोग उन्हें दुख भरी और तरसती हुई निगाहों से देखते थे, जैसे कि जेनी को बोल रहे हो कि अरे बेचारी यार, और लोगों का उनके प्रति ये रिएक्शन उन्हें हद से ज्यादा दुखी कर देता था। इस वजह से उन्होंने बाहर जाना भी बंद कर दिया था। बट फाइनली टाइम के साथ सब ठीक होता गया और वो आज अकेली ही अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वैसे उनका नाम कोड एम में उनके को स्टार रह चुके तनुज विरवानी के साथ भी जुड़ा था, पर जेनिफर ने इन्हें रूमर्स बताते हुए साफ इनकार कर दिया और फिलहाल भी वो सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस्ड है। लास्टली, व्हाइट कलर जेनिफर का फेवरेट कलर है और वो अपनी दादी की एक साड़ी को अपनी ड्रीम ड्रेस मानती है। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी जेनिफर विंगेट की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलना और आप नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।